अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इजाज़ और हमने एशिया कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया हुआ था। कल हमने तुर्की डिस्कस किया है। जिनकी वीडियो रहती है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लें। और आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है अज़रबैजान। अज़रबैजान ये एक वेस्ट एशियन कंट्री है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कैपिटल की। इसका कैपिटल है वो है बाकू। बाकू इज प्रेजेंट ऑन दी पोर्ट ऑफ कैप्सियन सी। ये कैप्सियन सी पे वाक़ है बाकू। ठीक है। और अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है मनात। इसकी हम अगर पार्लियामेंट की बात करें वो नेशनल असेंबली है। और उसको मिली मजलिस भी कहते हैं। मिली मजलिस अक्सर पेपर में ये पूछा जाता है। इंडिपेंडेंस इसने ये सोवियत यूनियन से अलग हुई है 1991 को। और इसकी दो इंडिपेंडेंस डे है इसके। पहला 10 अक्टूबर 1991 जब ये सोवियत यूनियन से अलग हुआ था। और दूसरा 28 मई जब ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये अपने दो इंडिपेंडेंस डे मनाता है 10 अक्टूबर और 28 मई 1918 को इसने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया था और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाई। अगर हम इसकी सीक्रेट एजेंसी की बात करें वो है DIN, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स ये इसकी सीक्रेट एजेंसी है। और अगर इसकी इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करें वो है इमार इंटरनेशनल एयरलाइन। और अगर हम इसकी सी पोर्ट की बात करें, क्योंकि इसका जो कैपिटल है बाकू वो कैप्सियन सी पे है, तो इसकी जो सी पोर्ट है ये भी बाकू ही है जो कैप्सियन सी पे वाक़या है। ये आप चीजें नोट कर लें। ये जो बेसिक था अज़रबैजान के मुतालिक, ये आप नोट कर लें। अब हम इसको मैप पे देख लेते हैं कि ये मैप पे कैसा नजर आता है। ये मैप पे कुछ इस तरह का नजर आता है। ये इसके नॉर्थ पे जॉर्जिया है। नॉर्थ वेस्ट पे और नॉर्थ ईस्ट पे ये रशिया है ऊपर को। ये इसका कैपिटल है बाकू। ये सारा कैप्सियन सी है ईस्ट पे। कैप्सियन सी इज नॉट अ सी, इट इज अ लेक। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है, साल्टी वाटर लेक। तकरीबन इसकी 211 मीटर डेप्थ है। ये लेक है ना कि सी।
ये बहुत बड़ी होने की वजह से इसका नाम सी रखा गया है। ये एक लेक है। और इसके अगर हम बात करें वेस्ट पे अर्मीनिया है और इसके साउथ पे ईरान है। ठीक हो गया जी, ये अजरबैजान है। ये मैप पे कुछ इस तरह का नज़र आता है। नॉर्थ वेस्ट में जॉर्जिया, नॉर्थ ईस्ट में रशिया और इसके ईस्ट में कैस्पियन सी जो कि एक लेक है, और इसके वेस्ट में अर्मीनिया और इसके साउथ में ईरान वाक़या है। ठीक है, और जो बाकू है ये कैस्पियन सी के पास है। अब हम बात करते हैं नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट की। ये दो कंट्रीज़ के दरमियान है, अजरबैजान और अर्मीनिया। नागोर्नो काराबाख ये इस जगह पे ये एरिया है छोटा सा, कैस्कस माउंटेन्स में ये घिरा हुआ है। इस एरिया को हम नागोर्नो काराबाख कहते हैं। ये बड़े अरसे से कॉन्फ्लिक्ट रहा है आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान, और इसके नतीजे में 2 वार्स भी हो चुकी हैं। ये आप नोट कर लें। जो फर्स्ट वार हुई है उसको हम नागोर्नो काराबाख फर्स्ट वार 1988 टू 94। इस वार में ऐसा हुआ था कि अर्मीनिया ने इस पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया और इसके आसपास वाली 7 जो रियासतें थी, जो 7 स्टेट्स थी, उन पे भी कब्जा कर लिया और इसको नाम दिया आर्टशिक रिपब्लिक का। ठीक हो गया जी। अब अजरबैजान ने इसका बदला सेकंड वॉर में लिया, जो रिसेंटली 2020 से 23 तक गई। अजरबैजान ने अपनी ये 7 स्टेट्स इसको फ्री किया और इस इलाके को पूरे का पूरा अपने कब्जे में ले लिया। ये जो एरिया था ना, ये एक कॉरिडोर है अर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान। इसको हम बोलते हैं लेचन कॉरिडोर। अजरबैजान ने पूरे का पूरा इसको अपने कंट्रोल में लेके इसको बिल्कुल ही लॉक कर दिया, इसको बिल्कुल क्लोज कर दिया और चारों तरफ से नागोर्नो काराबाख को अपने कंट्रोल में ले लिया। नागोर्नो काराबाख की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो अर्मीनियन एथनिक्स की है, लेकिन इंटरनेशनली ये अजरबैजान के कंट्रोल में है। 1 जनवरी 2024 को ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। 1 जैन 2024 को ये कंप्लीटली जो आर्टशिक रिपब्लिक थी, कंप्लीटली ये ज्वाइन कर लेती है अजरबैजान को। अब ये टोटली तौर पे अजरबैजान के कंट्रोल में है। अच्छा जी, इसी कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से एक एग्रीमेंट होता है, उसको हम नागोर्नो काराबाख सीज फायर एग्रीमेंट कहते हैं। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि कब हुआ था। ये 2020 को मॉस्को में हुआ था, जो कि कैपिटल है रशिया का। इसमें 3 कंट्री इन्वॉल्व थी। एक तो अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव साहब, और दूसरे अर्मीनिया के पीएम निकोल पिशन, और तीसरे सदर प्यूटन व्लादिमीर पुतिन साहब थे।
एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, इसमें एक ये पीस एग्रीमेंट था कि हम इन इलाकों में टोटली पीस को कायम करेंगे, ना कि हम ये जंग चाहते हैं। लेकिन ये फिर भी जंग 2020 से लेकर 2023 तक चली। चले जी, हम थोड़ा सा अज़रबैजान को करंट अफेयर्स के हवाले से देख लेते हैं। 1 जनवरी 2024 को नागोर्नो काराबाग कम्प्लीटली तौर पे अज़रबैजान में शामिल हो जाता है। एक तो ये देख लीजिएगा, ये पूछ सकता है आपसे। और देन 7 फेब को प्रेसिडेंटल इलेक्शन होते हैं, जिसमें इल्हाम अलीयव साहब अगेन 92% लीड करके दोबारा फिर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और इनकी फेमस की सबसे बड़ी वजह इस कॉन्फ्लिक्ट को हल करना, इसका सलूशन, और इस इलाके को अपने इलाके में इन्वॉल्व करना। और देन तकरीबन 1 साल बाद 15 जुलाई को ये एम्बेसी अपनी रीओपन कर लेते हैं ईरान में। एम्बेसी रीओपन इन ईरान। और अज़रबैजान के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है। वाइस प्रेसिडेंट फीमेल है, वो इनकी वाइफ ही है, इल्हाम अलीयव साहब की मेहरबान अलीयव, जो 2017 से है वाइस प्रेसिडेंट। खुद इन्होंने अपॉइंट किया है अपनी वाइफ को एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और खुद ये अज़रबैजान के प्रेसिडेंट हैं। और रिसेंटली 28 जो हमने बात की है इंडिपेंडेंस की, 28 मई को अज़रबैजान की इंडिपेंडेंस पे पाकिस्तान शिरकत करता है, साथ तुर्की करता है। तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान एक ट्राइलेटरल समिट होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, 28 मई 2025 को ये एक ट्राइलेटरल समिट होता है, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान और अज़रबैजान के अलीयव साहब थे। ये तीनों इस रीजन में जो मैंने बात की है, लिचन कॉरिडोर में इन्होंने अपनी जो इंडिपेंडेंस थी ये इन्होंने सेलिब्रेट की है। चले जी, हम अज़रबैजान के साथ वाले कंट्रीज को हम देख लेते हैं। आर्मीनिया और जॉर्जिया को इनका ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन आपने 2-3 जो क्वेश्चन है वो अक्सर पेपर में आए होते हैं, वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले तो इसका जो फुल नेम है वो आपने देखना है, रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया इसका फुल नेम है। रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया इसका फुल नेम है, और इसका कैपिटल वो पूछता है येरेवन, ये आपने याद करना है। और इसकी जो करेंसी है वो है ड्रम, ये आपने याद रखनी है। और ये भी कंट्री जो है वो सोवियत यूनियन से 1991 को अलग हुआ था। और इसी तरह हम जॉर्जिया को देख लेते हैं, इसका जो कैपिटल है ये ट्बिलिसी, और इसकी जो करेंसी है वो जॉर्जियन लारी, ये आपने याद रखनी है। और यहाँ भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ एक एरिया है, छोटी सी एक स्टेट है, उसको हम बोलते हैं अबखाजिया। ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और जॉर्जिया के दरमियान। ठीक है, ये आपने देख लेना है। ये अगर पूछेगा पेपर में इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ये जॉर्जिया और रशिया के दरमियान है। ठीक है, नागोर्नो काराबाग आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान था। अगर ये इसका ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा, वो इसका कैपिटल पूछेगा, इसकी करेंसी पूछेगा, और इसी तरह ये आर्मीनिया का पूछेगा।
ठीक हो गया। इसी हवाले से आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंड होता है। ठीक है, आपको पता है कि हम वन बाय वन हर कंट्री को डिस्कस कर रहे हैं, हर कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। जियोग्राफी हमने स्टार्ट की हुई है और इसी तरह हम सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे। हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब पे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो कोर्स है। ठीक है, हमने कोई आपसे चार्जेस नहीं लेने, बस आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप उसको देख के अपनी जो तैयारी है उसको कर सकें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी शुक्रिया।